नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने पत्रकारों को बताया कि 18 साल से घोटालेबाज शिवराज आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने बताया कि आदिम जनजाति कल्याण विभाग का भ्रष्टाचार सामने आ गया है, जिसमें 10 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जिसमें 7 साल से आयुक्त रहे 8 अफसर पर न्यायालय ने भी भ्रष्टाचार का केस दर्ज करने का आदेश जारी किया। क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सभी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि यह पैसा किसको जा रहा है? क्या सिंधिया वाले गद्दार नेताओं के खरीदने के काम तो नहीं आ रहा? उन्होंने बताया है कि शिवराज के सरकार में आदिवासी की स्थिति जानवरों से भी बदतर है। कभी आदिवासियों को ट्रैक्टर से बांध के खींचा जा रहा है, तो कभी उनकी वन विभाग द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है, तो कभी उनकी जमीन लूट ली जा रही है, कभी आदिवासी महिलाओं को जला दिया जा रहा है, कभी उनकी हत्या कर दी जा रही है। भोपाल से मीनू गुप्ता की रिपोर्ट। आपके समय की जो है मैं और उसके लिए मेरी क्षमा आप लोग स्वीकार करते हैं। बहुत शुक्रिया। के भाई बैठे हुए हैं, हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं, सभी लोग। रोज मैं आपको बताऊं, इधर मध्य प्रदेश में हूँ, भोपाल में हूँ, आपके सामने हूँ। रोज मैं सोचता हूँ कि पिछले 18 साल का कुछ तो अच्छा होगा। कई लोगों के यहाँ पर जाता हूँ, कई पत्रकार मित्रों के साथ बैठ रहा हूँ, कहीं कुछ कर रहा हूँ कि भाई शिवराज सरकार का कोई एक अच्छा काम मिल जाए, उस पर भी लोग बोल रहे हैं किसी ने। रोज हम लोग उनके घोटालों की बात कर लेते हैं, रोज हम उनकी सारी चीजों, उनके झूठ की, छल की, कपट की, प्रपंच की, इन सारी चीजों की बात करते हैं। कोई एक मुद्दा मिल जाए जिसमें हम कह सके कि नहीं, शिवराज सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। लेकिन जहां देखो जरा सा खबर उनकी पढ़ो और उसकी खबर का जब आप असर पढ़ते हो तो घोटाला सामने आ जाता है, भ्रष्टाचार सामने आ जाता है, किसी भी बात को आप। और ये भ्रष्टाचार हम लोग नहीं उजागर कर पाते, ये भ्रष्टाचार आप जैसे सुधी पत्रकार हमारे साथी ये उजागर कर देते। तो रोज हम अच्छी खबर पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद आपसे खबर का असर पढ़ लेते हैं तो एक नया घोटाला सामने आ जाता है। तो इसमें हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की सबसे ज्यादा संख्या है, लेकिन दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश में आदिवासियों से ऊपर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और सबसे ज्यादा अनाचार, कदाचार, दुराचार, दुर्व्यवहार सबसे ज्यादा। पिछले 18 सालों की जो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार है, ये झूठ की, छल की, कपट की, प्रपंच की ही सरकार बन करके रहेगी। सिर्फ घोषणा भी, सिर्फ बात। आज देखना मैं बैठा हुआ था तो एक आदिम जाति कल्याण विभाग का घोटाला नजर आ गया सामने। आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने वो घोटाला किया। 2010 से 2017 तक खाते बनाए, खातों में बगैर स्वीकृति के पैसा डाला और 10 करोड़ से ज्यादा रुपया निकाले। आप साथी ने जब उनकी खबर करी तो 8 अधिकारियों के खिलाफ जांच करने को लोग नहीं तैयार है। सरकार न्यायालय गए आपने से गुस्सा, तो कोर्ट ने उन 8 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया, तब जाकर के वो आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। ये घोटाला आ गया था। सरकार को क्या करना चाहिए था कि भाई अगर उनके पास कोई आई है खबर तो उसकी जांच बैठाए, लेकिन नहीं, न्यायालय ने जब कहा तब जांच बैठाई। और जांच न्यायालय के कहने के बाद कैसे बैठती है, कैसे सारी चीजें होती, वो आपके सामने। तो मेरे को यही समझ आ रहा था जब मैंने कल ये बात करी, तो मैंने कहा ये पैसे क्या हमारे गद्दारों के लिए इकट्ठे कर रहे थे वो लोग? यही सब रुपए गए हैं क्या वहां इकट्ठे करके? 200-400, 1000, 2000 जो भी लोगों ने करोड़ किए हो, मैं नहीं जानता कितनी संख्या रही होगी। कभी सरदार सिंह के मेडिकल बिल से पैसा ले लिए, कभी आदिम जाति कल्याण विभाग से पैसा ले लिए, कभी लाडली बहनों को ठग ली,
कभी सड़क के गड्ढों के रिपेयरिंग के नाम पर कर लिए, और कभी आदिवासी लोगों के जो कल्याण के पैसे थे वो ठग लिए। तो ये सारी की सारी बातें मेरे सामने आई, तो मुझे लगा कि इन पर आपसे बातचीत होती रहनी चाहिए, और आपकी सजगता इस मामले में कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। आप देखिए आदिवासियों के अत्याचार की बात, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार तो आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोग तो रोज की रोज लिख देते हो, अगले दिन फिर नई खबर आ जाती है। अगर आप आदिवासियों के आप अत्याचार की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊं कि आदिवासियों के ऊपर अत्याचार की तो लिस्ट इतनी लंबी है, मेरे को